आप देख रहे हैं जनमत आवाज। घेराव बुरहानपुर जिला कलेक्टर परिसर में आदिवासियों ने किया विरोध प्रदर्शन। कार्यालय का घेराव कर किया विरोध प्रदर्शन। गाए लोकगीत। बुरहानपुर जिले के नेपानगर क्षेत्र के जागृत आदिवासी संगठन ने सैकड़ों आदिवासियों को किया कलेक्टर कार्यालय का घेराव। लोकगीत गाकर जताया विरोध प्रदर्शन। दरअसल एक सप्ताह पूर्व जिला कलेक्टर ने आदिवासी संगठन के अंतराम आवासियों को जंगल कटाई के आरोप में जिला बदर किया था। प्रशासन के अनुसार आरोपी अंतराम आवासीय वन संपदा के लिए घातक था। जिला बदर की कार्रवाई के बाद बड़ी संख्या में नेपानगर क्षेत्र के आदिवासी संगठन के कलेक्टर कार्यालय में पहुंचकर जताया विरोध। प्रांगण में बैठकर लोकगीत गाए। आदिवासी युवक रतन अलावे ने कहा कि भगवान राम जी का वनवास 14 वर्षों में खत्म हो चुका है, लेकिन आदिवासियों का वनवास कब खत्म होगा। जंगल की कटाई करने वालों के खिलाफ जागृत आदिवासी संगठन हमेशा आवाज उठाई है और इसी संगठन के आदिवासी ने जिला बदर किया जा रहा है। आरोप आदिवासी ने लगाया, प्रशासन पर लगाया। आइए देखते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। अंतराम आवास से करके जो सिवल का रहने वाला है निवासी, उसको जिला बदल का कर दिया गया है। और उसमें हम सरकार से ये पूछना चाह रहे हैं कि उसकी गलती क्या थी, उसका आरोप क्या है। आरोप ये बता रहे हैं कि फॉरेस्ट विभाग को दबाव देके जबरदस्ती, मतलब सत्यापन के ऊपर वो दबाव देके करवा रहे हैं। ये मतलब ये आरोप आ रहा है। लेकिन अंतराम आवास का एक ही आरोप है और हम सबका एक ही आरोप है कि वन अधिकार कानून जो है ना पास हुआ 13 दिसंबर 6 को पास हुआ है। इस कानून को कम से कम 16-17 साल हो गया है। 14 साल में राम का वनवास खत्म हो जाता है। आदिवासियों का वनवास अभी तक क्यों नहीं खत्म हुआ। वन अधिकार कानून से, इस कानून से ऐतिहासिक अन्याय खत्म होने के लिए यह कानून आया है। वो देश के सांसदों ने पारित किया है। इस कानून के ऊपर धारा भी रखी गई है। उस कानून का और उस धारा का पालन क्यों नहीं कर रहा है, ये अंतराम आवास का आवाज है और हम सबका वही आवाज है। उस आवाज को दबाने के लिए अगर कोई बोलेगा तो हम तो बोलेंगे ही। भाई जो देश का कानून का पालन क्यों नहीं कर रहा है, कानून का पालन तू भी कर रहा है, हम भी करते हैं। देश में इतना सारा तादाद के साथ जंगल काट रहा है, उस जंगल को बचाने के लिए सबसे पहले यह संगठन आगे आया है। बुरहानपुर जिला में कोई भी ऐसा संगठन नहीं है कि सामने आकर आवाज उठाए कि जंगल को अवैध कटाई को रोका जाए, जंगल को बचाया जाए। कोई किसी ने नहीं आया। लेकिन हमारा जो जागृत आदिवासी दलित संगठन सामने आकर कलेक्टर के पास 3 दिन तक आंदोलन किया कि जंगल अवैध कट रहा है, उसको क्यों नहीं रोका जा रहा है। रोकने वालों को तुम जिला बदल कर रहे हो। और अगर हम किसी कर्मचारी को दबा रहे हैं संगठन, तो भाई दूसरे कर्मचारी भी, दूसरे विभाग के कर्मचारी से भी रिपोर्ट आना चाहिए। केवल बीट घाट का रिपोर्ट क्यों आ रहा है? बीट घाट का रिपोर्ट इसलिए आ रहा है कि आज से कम 20 साल 40 साल से पहले से ये बीट घाट लोग हर समय में, हर साल में एक दावेदार किसान से 5-5 हजार रुपया एक साल में लेते थे ये लोग। हमारा संगठन बोल रहा है कि जब कानून में उनका अधिकार बनता है तो तुम्हारा पैसा लेने और चंदा लेने का क्या अधिकार बनता है। बोने के नाम से मतलब चंदा लेते थे, ये हल के नाम से चंदा लेते थे। हर समय में किसान अगर जब जमीन का बात आती है, जब ये लोग पैसे लेते थे। हम उस लूट को बंद करने के लिए हमने आवाज उठाया। अंतराम आवास ने इसी लूट को बंद करने के लिए आवाज उठाया, तो उसको जिला बदल बाहर किया गया है। क्या देश का कानून पालन करने के लिए गुनाह है? देश के कानून के लिए पालन किया जाए, इसके लिए गुनाह है तो फिर हम सब अपराधी है। हम सबको जिला बदल करें या तो सबको जेल करें, ये हमारी आवाज है। विरोध का तरीका किस तरह से आज आपका? विरोध तो यही हमारा इस तरीका से कि अंतराम आवास का क्या मतलब मुद्दा है। लोकगीत वगैरह सब गा के विरोध जता रहे हैं। हाँ, ये गीत गा के ये बोल रहे हैं कि भाई किसान का भी सवाल है, मजदूर का भी सवाल है, नौकरी वालों का भी सवाल है, जमीन में काम करने वालों का भी सवाल है। ये गाना में विरोध कर रहे हैं। मेरा नाम रतन अलावे। इनके द्वारा किसी भी प्रकार से अनुमति नहीं, बिफोर हैंड सूचना दी गई थी कि हमारे द्वारा इतनी बड़ी संख्या में आके यहाँ पर कलेक्ट्रेट के सामने लाउड स्पीकर लगा के और हमारा जो भी इनकी बात कहने की थी वो रखी जाएगी, क्योंकि अनुचित भी था। और चूंकि इनके द्वारा प्रायर परमिशन और इन्फॉर्मेशन भी, इंटीमेशन किसी भी तरह का किसी भी स्तर पे नहीं किया गया था। सर बाहर से पुलिस बल भी बुलाना पड़ा अन्य थानों से? एक्चुअली ये शहर का ही जो हमारा पुलिस फोर्स है, बुरहानपुर शहर का सिटी का ही फोर्स है। ये उल्लंघन कोई है, मतलब उल्लंघन हुआ है? एक्चुअली अभी देखिए, अभी हमारा 144 में डिफरेंट आदेश जारी हुए हैं एसडीएम कार्यालय से। एसडीएम कार्यालय से उसकी चीजें देख के इसमें जो विधिक कार्रवाई होगी। इन लोगों का एक विरोध था कि एक संबंधित व्यक्ति का जिला बदर का प्रकरण प्रस्तुत हुआ था, तो उस प्रकरण के संबंध में ही इन लोगों के द्वारा ये विरोध प्रदर्शन किया गया था। हमारे द्वारा यही था कि अगर आपको किसी तरह का करना है, किसी बात को आपको रखना है, तो संबंधित बात को आप उचित माध्यम से उचित जगह पे रखें। इस तरह से अनुचित तरीका ना अपनाएं। तो क्या कार्रवाई की जाएगी इन पर? अभी इसमें 144 के जो हमारे आदेश जारी हुए हैं और जो लाउड स्पीकर का इन्होंने उल्लंघन वगैरह किया है, उस पर हम कार्रवाई